एक समय की बात है, वो एक लड़की थी तो उसके पास एक भाई और एक भाभी थी। उस दोनों पति पत्नी थे, उसके भाई भाभी थे और वो एक लड़की थी। उसके माता पिता नहीं थे और कोई भाई बहन नहीं थे। तब क्या हुआ, वो ननद भौजाई रहती थी और ननद ज़्यादा काम करती थी, सब काम करती थी ननद। वो लड़की थी करती थी। तो एक बार आया, एक दिन ये 3 का व्रत, तो पहले से भी वो लड़की हर साल वो कथा सुनती थी, जहाँ जहाँ होता था माता का पूजन देखती थी। तो 3 के दिन भी वो घर से निकल गई और जहाँ जहाँ औरतें पूजा पाठ कर रही थी वो पहले की तरह से उस दिन भी देखने लगी और कथा सुनने लगी, गाना सुनने लगी, पूजा देखने लगी। उस दिन कोई काम नहीं की। जब वो घर अपने आई शाम के पहर में, तो उसकी भाभी बहुत गुस्सा हुई, कही कि दिन भर तू कथा सुन रही हो, 3 पूजा देख रही हो और घर का कोई काम नहीं की हो। अब की साल तू गौना जाओगी तो 3 माता तुमको विदा करेंगी, हम तो नहीं कुछ करेंगे। तो वो लड़की चुपचाप फिर अपना काम करने लगी और वो गुस्सा दिन भर होने लगी। उसके बाद जब ये भादो के खष्टी का ये बात है, उसके बाद अगहन मास आया, भादो क्वार और कार्तिक फिर अगहन। अगहन में उसका गौना जाने लगा। तब वो कहा कि उसके अपने ननद को उसके पूरे शरीर में ये गुड़ चबदा दी, राब, और ऊपर से रुई चबदा दी। उसके अपना चादर, खूब उसके पास सुंदर चादर वगैरह सब कुछ था ही, वही अपना ओढ़ा पहना के ले जाके अपनी ननद को डोली में बैठा दी और कुछ सामान वामान तो दी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग देखने लगे कि ये तो बहुत अच्छा से विदा कर रही है अपनी ननद को, ओढ़नी चुनरी सब कुछ ओढ़ाई पहिराई है। और उसका भाई भी नहीं जान पाया कि ये, तो डोली में बैठा के ओहार गिरवा दी और अपना जो ओढ़ाई थी, अपना चादर साड़ी जो कुछ सब कुछ निकाल ले आई, धीरे से झोले में रख के उतार ले आई। अब डोली में कौन जान रहा है कि का कर रही है, का पहनाई, का निकाली, का ले आई। उसका विदाई हो गया। तो चलते चलते कहारों ने एक नदी के किनारे पहुंचा। उन लोगों को प्यास लगी और बाराती भी कहने लगे कि न सब कुछ खिला के विदा किए, न पिला के, न कुछ और कुछ सामान भी सब नहीं दिए। तो आगे आगे कहार जा रहे थे, उस नदी के किनारे रुके। तब तक बाराती भी कुछ आ गए और वो पानी वानी पीने लगे, नहाने वहाने लगे नदी में सब। अब ये मारे शर्म के नाते अब रो रही हैं, कह रही हैं हम कैसे वहाँ उतरेंगे जाके, हमको लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हे छठी माता, हम आपे का कथवा सुन रहे थे तब भौजी हमरे पर गुस्सा आई थी, भाभी हमको ऐसे ऐसे इस हाल में विदा की हैं। हम कैसे उस नगर में जाएंगे, कहार लेके जा रहेंगे, हम वहाँ उतरेंगे तो लोग हमको भगा देंगे मार के, क्या मेरा होगा माता जी। अब मेरा लाज किस तरह से आप ही बचाइए। उधर जब वो अपना सर निकाल के डोली में से झांकी तो कहारों का नज़र पड़ गया। अब जो ओहार हटा के ताक रही है कहार, अब देखिए, अब सब कहे इसमें तो डाइन बैठी है, दुल्हन ऐसे नहीं रहती हैं। अब वो रुई चबता कोई भी रहेगा तो देखेगा डर जाएगा। अब सब कहार भाग गए। उसके बाद बाराती लोगों से कहने लगे भाग चलो, इस डोली में दुल्हन नहीं है, वो डाइन है, हम लोगों को खाने जा रही थी, ये वो तमाम और अफवाह फैलते गया। अब सब बाराती भागते गए, सब वहीं डोली छोड़ के घर भाग गए और घर जाके सब नहा रहे हैं, खा रहे हैं। गांव में यही चर्चा हो रही है कि हम लोग बारात गए थे, दुल्हनिया डाइन है, और डोली में हम लोग तो नदी किनारे छोड़ के किसी तरह से भाग के आए, नहीं तो हम लोगों का जान नहीं बचा होता। यही सब वहाँ हो रहा है। यहाँ छठी माता जी आई नदी के किनारे और उस लड़की को नदी में ले गईं
खूब मल मल के स्नान करवाई उस लड़की को। इतना ज़्यादा सामान वहाँ लद गया नदी के किनारे कि जितना कोई अपने बहन बेटी को दे नहीं पाता है, उससे बहुत ज़्यादा मिठाई, कपड़ा, जेवर, जो चीज़ होता है सारा सामान वही नदी किनारे लड़की के विदा करने वाला सारा सामान वहाँ रखा गया। और माता जी ने ऐसा साड़ी उस लड़की को पहनाई और ऐसा जेवर से लाद दी उसका पूरा शरीर कि वो राजकुमारी के जैसे वो लड़की हो गई। अब यहाँ जब सब तैयारी कर दी तो लड़की तो रोने लगी, माता जी ने आपने मेरा इस तरह से रक्षा की, ऐसे की आप माता जी, आपका मैं पूजा कर सकती हूँ, आप ही जो मुझे देना चाहें दी, हम तो कुछ नहीं सामर्थ है आपके सामने। माता जी ने समझाया, नहीं बेटी तू रो मत, हम तुम पे खुश हैं, कुछ नहीं हमको चाहिए, हम सब कुछ, तू मेरी बेटी हो। उसके बाद वहाँ उसके ससुराल में उसके सास के पेट में बैठी माता जी और उसके अंदर बैठ के कहवाने लगी कि बहू मेरा आजा, मेरा बहू किसी तरह से हो, बहू तो बहू है। तो वो अब अपने पति से यानी उसके ससुर से कहने लगी, सबसे कहने लगी कि जो मेरी बहू है चाहे जैसी है ले आइए, मेरे घर वो रहेगी, किसी कैसे भी खराब भी होगी तो भी मैं रखूँगी, और वो शादीशुदा बहू है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जाके आप लोग ले आइए, हम अपने नज़र से देख लें। अब जितना बाराती, अब वो किसी को रहने ही नहीं दे रही थी कि ले आइए, वहीं उसको कुछ हो जाएगा, कुछ जंगली जानवर खा जाएंगे तब क्या होगा। अब जितना बाराती थे गए उससे दूना, और दूना का हार सब जूट के आए, सब भाला फरसा लाठी डंडा सब लोग लेके आए, और वहाँ वो रहने नहीं दे रही थी। अब आए नदी के किनारे, कोई अब देख रहा सब इतना सामान हम लोग तो लेकर आए नहीं, ये सब क्या है। अब कोई कह रहा है ये सब माया वही रची है, ये है वो है, किसी तरह से सामान वामान लोग ला दे। और बहुत लोग जुट के उस दुल्हन को देखे, वो घूंघट काढ़ के बैठी थी डोली में, किसी तरह से कहार उठा के ले गए डोली, पीछे पीछे लोग लाठी डंडा लेके रहे कि जब ये निकलेगी डायन तो मारा जाएगा। अच्छा, तो घर पहुंच गई डोली, कहीं कुछ नहीं, वो निकली उखली डोली में से। जब घर उतरा डोली, हार उतार के फेंक दिए लोग, चारों ओर से सब लोग देखने लगे कि उतारा दुल्हन। जब औरतें देखी दुल्हन, कहीं आए इतनी सुंदर दुल्हन है, इतना, अब ऊपर से ही सब कोई देखे तो कहे बहुत देखने में तो सुंदर लग रही, डर के मारे कोई छुए नहीं। तो उनके सास वही गई देखने उतारने, कोई जा ही नहीं रहा था पास में, कहीं हम जा रहे हैं, चाहे वो जैसा होगा जो करेगी। अब वो देखी तो इतना सुंदर, और लगी कहारों को गाली देने, अब उनके ससुर भी गाली देने लगे। ये हुआ कि ये सब तो काहे ऐसे कर रहे थे, इतना सुंदर दुल्हन है, इतना सब कुछ है, फिर भी कहारों ने ऐसे बताया, मारो गरियाओ सब लोग करने लगे। तब वो कहीं कि नहीं, उन लोगों का गलती नहीं, उन लोगों को आप लोग मारिए गरियाइए न, ये लोग सही कह रहे हैं। मैं सच में ही डायन के रूप में मेरी भाभी मुझे बना के डोली में बैठाई थी। डायन तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बात है, मैं 3-6 दिन ऐसे कथा सुन रही थी, घर का काम नहीं की तो भाभी मेरी मुझसे नाराज़ हो गई। उसी नाराज़गी की वजह से मेरा ये हाल बना के वो विदा की, कहीं कि तुमको छठी माई विदा करेंगी, हम तो विदा नहीं करूँगी। तो मेरी भाभी ने ऐसे ही कर दिया। और नदी के किनारे जब ये लोग छोड़ के चल आए तो माता जी आई, छठी माता, उन्हीं ने मुझे पोशाक पहनाया, सब कुछ उन्हीं का देन है, तब मैं ऐसे हुई हूँ। शरीर केवल मेरा है और सब कुछ माता जी ऐसे मुझे पहले से भी सुंदर कर दी माता जी। तब सब लोग कहने लगे कि हाँ माता जी, उनको सब लोग आदर भाव करने लगे कि ये सत्यवान है, इस माता जी को प्रकट करके ये लड़की आई है।
कोई कमी न होने पाए। उधर उनकी भाभी तो सोचती थी कि वो तो भगा दिए होंगे मार के उनको, कहाँ कोई उस तरह से रखेगा, वो मर और गई होगी कहीं जंगल में। और अपने पति से कहने लगी, सोच रही थी कि किसी दिन कैसे चौथा दिन आवे और जा कले वाले के पता करके आवे कि क्या समाचार है। अब उनके पेट में तो एकदम हुआ है कि सवेरे में जाइए, सवेरे में जाइए, आज चौथा दिन है, जल्दी से जाइए अपने बहन का समाचार ले आइए। तो गए वहाँ अपने बहन का कले वाले के, और देखिए कि बहन तो मेरी रानी बनी, एकदम ठाट बाट से है, इतना इसका आदर भाव लोग कर रहे हैं। और अपने भाई से वो बहन सब बात बताई कि भैया ऐसी ऐसी बात है, भाभी हमको ऐसे ऐसे विदा की थी। तब वो आए अपने घर, आए चुपचाप बैठे हैं तो कह रही हैं हाल चाल नहीं बता रहे हैं, हाल चाल नहीं बताओ थवा कैसे बहन है तुहार, जल्दी बताओ जल्दी। कहने बहन हमार तो ठीक बाटिन, बहुत ठीक है बाटिन। कहती थी अब हमसे इहो बात झूठ बोले लगला, कैसे ठीके बाटिन, हमके नहीं लगता अपने उनका जौन चाली रहल है ठीक से हुई। कहत नहीं बहुत ठीक से बाटिन। कहलिन कि नहीं तब तू गलत कहत हवा। कहने नहीं हो हम गलत नहीं कहत है, सही कहत है, बहन हमार बहुत नीक एटिन, जौन उनका चाल ही रहल अपने चाल से नीक एटिन, तुहरे चाल से बहन हमार उजड़लिन नहीं बस गई है, भगान आई गईलिन। तब वो समझ गईलिन कुल बात, क्षमा मांगे लगलिन। तो जय तीन छठी माता, जैसे वो कन्या के भाग्य उजियार की, कन्या के रक्षा की, उसका भाग्य किस्मत खोली, उसी तरह हर कन्या हर औरत के जीवन में आप सबको उसी तरह से रक्षा करते रहिए माँ। जय माँ छठी माता की जय।